Hello friends, now we are going to start a very important topic which is projectile motion. Okay, this is the topic of motion in a plane. Okay, so friends, हम लोग projectile motion के सारे concept को एक वीडियो में क्लियर करने वाले हैं. ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा, पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल, कि हमारा प्रोजेक्टाइल होता क्या है. ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन है एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्पेस में फेंक दूँ, ठीक है, अगर वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग में अपना इफ़ेक्ट शो करता है, उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं. ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल. ओके, सो फ्रेंड्स, मानिए कि मैंने एक बॉल को फेंका, मतलब एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया किसी यू वेलोसिटी से. ठीक है, तो ये बॉल गया गया गया. अब देखिए ये बॉल को जब मैंने फेंका तो ये ऊपर तो जाएगा ही नहीं. अब देखिए इसने ये कुछ ऐसा पाथ को फॉलो करता है. अब देखिए ऐसा पाथ ये इसलिए फॉलो करता है क्योंकि यहाँ से इस पर कंटिन्यूसली ग्रेविटी का फोर्स काम करता है. ठीक है, सो ये कुछ ऐसा पाथ को फॉलो करता है. ठीक है, इसी को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल. ओके, और इस प्रकार के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. ओके, इस टाइप के. अब फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये फ्रेंड्स हमारा 2D होता है, मतलब ये दो एक्सिस को अफेक्ट करता है. 2 डायमेंशनल होता है ये, एक्स और वाई. ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो बॉल है, इसको मैंने थ्रो किया. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आते आते इसने अपना मतलब डायरेक्शन को चेंज किया है. तो बिना रुके इसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है. तो फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बिना रुके अपने ही डायरेक्शन को चेंज करता है, उसी को, उस टाइप के मोशन को हम लोग 2D मोशन कहते हैं. ठीक है, और ऐसे भी ये एक्स और वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, मतलब दोनों एक्सिस को अफेक्ट कर रहा है, तो ये एक 2D मोशन हुआ. ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ ट्रैजेक्टरी. ठीक है, सो देखिए ट्रैजेक्टरी, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी. मतलब जो पाथ को उसने, इस प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया है, उसी को हम लोग ट्रैजेक्टरी कहते हैं. ठीक है, समझिए इसको. ठीक, अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ से पहला टॉपिक स्टार्ट होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले इसको देखिए, यहाँ पर जो भी है, मतलब प्रोजेक्टाइल, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, उसका सिंपल सा ट्रिक यही है कि आप उसे पहले कंपोनेंट में तोड़ लें. ठीक है, और इस कंपोनेंट में तोड़ने के बाद से ये सेम मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा वर्क करने लगता है. ठीक है, मतलब इसका सारा मोशन अंडर ग्रेविटी से मैच करता है. सो ठीक है, वहाँ उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. ओके, सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस. ठीक, एक्स, और ये रहा मेरा वाई. ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया. ठीक है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, और इसने कुछ ऐसे 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 फॉलो किया पाथ को. ठीक है, ये मानिए एक्स यहाँ पर है. ठीक है, तो ये रहा मेरा यू वेलोसिटी से इसने फॉलो किया. ठीक है, और किसी थीटा एंगल पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसका हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे. ठीक है, कंपोनेंट. ओके, तो अब देखिए इसका कंपोनेंट इन द एक्स एक्सिस, यहाँ पर समझिए ये यू है. ठीक है, और ये एक्स है. ठीक है, और ये वाई है मानिए. ठीक है, मतलब वही हुआ, इस वेक्टर को यहाँ पर डिस्प्लेस हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए इसका कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आ जाएगा हमारा यू कॉस थीटा. ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो वहाँ से ये मेरे को मिल जाएगा यू कॉस थीटा, और ये मेरे को मिल जाएगा यू साइन थीटा. तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा यू कॉस थीटा, और ये हमारा आ जाएगा यू साइन थीटा. ओके, वेलोसिटी का कंपोनेंट है. ठीक है, तो मैं यहाँ से ए एक्स कॉम्पोनेंट में और ए वाई कॉम्पोनेंट को देखूँ तो ए एक्स में मेरा u इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा आया है, और y में मेरा u इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा है. ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, इसमें इस कंपोनेंट में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये प्रोजेक्टाइल, इसमें
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो होती है, मतलब यहाँ पे नो एक्सेलरेशन होता है, ये यू कॉस थीटा से ही ये इसकी स्पीड ट्रैवल करेगी, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं ज़ीरो, और यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, ठीक है, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो इसका कंपोनेंट जो ऊपर है, मतलब देखिए ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेकिन यू से नहीं जा रहा है, यू से तो ये ऐसे मतलब जाएगा, ठीक है, लेकिन वाई में इसका कंपोनेंट ने इसको वाई डायरेक्शन में ले गया है, जो कि यू साइन थीटा से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगी, ठीक है। सो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी, ठीक है, और इसका यहाँ पर याद रखिएगा स्पीड हमेशा इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, और इसकी वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं रहती है, इसकी घटती रहती है, क्योंकि देखिए यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट गया तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब एक वक्त आएगा जहाँ पर वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इन वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब पहले हम लोग निकालेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इसको कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ओके। सो ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, TOF टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर AX में ये कंपोनेंट है और AY में ये कंपोनेंट है, और टाइम इन लोगों को लगता है T, ठीक है, टाइम इक्वल टू T। अब देखिए AY में, अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फाइनल इसका जब ये अब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, मतलब अगर मैं इसका Vy इज़ इक्वल टू Uy प्लस में AT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, देखिए ये y इसलिए है क्योंकि ये y कंपोनेंट का है, ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर मतलब पहुंच जाएगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो, और इनिशियल इन वाई कंपोनेंट में है हमारा वाई यू साइन थीटा, ठीक है, और ये है मेरा माइनस GT, ठीक, और यहाँ से मेरे को यू साइन थीटा इज़ इक्वल टू मैं GT कह सकता हूँ, और यहाँ से T इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन में G आ गया। ये हो गया मेरा मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जितना टाइम इसको यहाँ तक जाने में लगता है, अब देखिए उतना ही टाइम इसको आने में लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना टाइम एक जाने में लगता था, हमने इसको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में स्टडी किया है इन डिटेल, ठीक है, आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना टाइम इसको जाने में लगता है इन अपर, और उतना ही टाइम इसको फ्री फॉल करने में लगता है डाउनवर्ड, ठीक है। सो देखिए टाइम इज़ इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। अगर मैं यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूँ तो इतना गया, और फिर यहाँ से आने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। सो इट इज़ टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। अब देखिए ये कुछ सिमिलर है हमारे उस वाले से, मतलब इमोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u अपॉन में जी, ठीक है, ये था, और यहाँ पर बस फ़र्क है साइन थीटा की, जो कि ये कंपोनेंट है, और मैं इसको एक और लिख सकता हूँ 2uy अपॉन जी, मतलब इन y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लिया गया है, ठीक है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला का डेरिवेशन, ओके। अब हम लोग देखेंगे अपना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि यहाँ पे इमेज है, ओके। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, अब देखिए मैक्सिमम हाइट मतलब अगर मैं यू साइन थीटा में फिर से कंपोनेंट लूँ, जो है मेरा यू साइन थीटा इन द वाई डायरेक्शन, ओके। अब देखिए यहाँ से मैक्सिमम हाइट, ओके। सो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, Vy का स्क्वायर इज इक्वल टू Uy का स्क्वायर प्लस में 2AySy, ठीक है। अब देखिए ये सब हमारा y कंपोनेंट का है, ठीक है। V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है। S इज़ द डिस्प्लेसमेंट, सो मेरा V स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि
इसका फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगा तभी तो ये मैक्सिमम हाइट तक रीच कर पाएगा। अगर मैंने एक बॉल को फेंका, ठीक है, बात को समझिए, मैंने एक बॉल को कैसे भी फेंका तो इसका मैक्सिमम हाइट कब जाएगा, ये जब तक कि वो ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है, तब तक। अगर मैंने एक बॉल को एकदम स्ट्रेट प्रोजेक्ट किया तो इसने ये जाएगा, फिर वहाँ पर रुकेगा, फिर आएगा, ठीक है। तो ये जो जहाँ पर रुका है वही उसका मैक्सिमम हाइट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके, माइनस का 2gh, s इज इक्वल टू हाइट h मान रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं 2gh बोल सकता हूँ, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से h हमें चाहिए, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, जिसे मैं लिख सकता हूँ u स्क्वायर इन y डायरेक्शन अपॉन में 2g, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ओके। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बात समझिए, जो हम लोग प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी होता है वो इक्वल होता है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के। मतलब जिस वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया है उसी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक भी करता है, ठीक है। ये सब फ्रेंड्स एकदम मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसा है, ठीक है। अगर आप इसे कंपोनेंट में तोड़ लें, देखिए कभी भी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को 2D मोशन को सॉल्व करना होगा, उससे पहले आप कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, उसके बाद उसको एज अ 1D में सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोगों को देखना है रेंज, ओके, रेंज का फॉर्मूला। अब देखिए रेंज का मतलब क्या हुआ, मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब जाने में। देखिए मतलब ये ऐसे ऐसे गया, मतलब यहाँ से इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ग्राउंड टू ग्राउंड इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके, वो होता है इसका रेंज। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका रेंज हो जाएगा इतना, ठीक है। सो इन एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है u cos थीटा, ठीक है, इन द, अब देखिए हमारा एक्सलेरेशन इन द एक्स हमें पता है कि ज़ीरो है, ठीक है। अब देखिए अब मैं यूज़ करूँगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x इज़ इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ, ये t है और ये प्लस है, ओके, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो हमें रेंज चाहिए, मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। सो देखिए अभी देखिए यहाँ पर एक्सलेरेशन हमारा ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी ये पूरी क्वांटिटी। अब ये बच जाएगा मेरे पास यू एक्स टी। अब देखिए यहाँ पर जो टी है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन में 2g, सॉरी जी, ओके, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ओके, हाँ। और यहाँ पर u के जगह पे u cos थीटा, ठीक है। सो एस एक्स इज इक्वल टू u cos थीटा 2u साइन थीटा अपॉन में g, ओके। अब देखिए एस एक्स इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में g। अब देखिए यहाँ से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ओके। ये एक फार्मूला है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। एस एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये हो गया आपका रेंज, ओके, रेंज का फॉर्मूला। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग बहुत चीज़ें समझ सकते हैं। अब देखिए रेंज जो है 2 थीटा, अब हमें देखना है कि थीटा कितना हो कि मैक्सिमम रेंज जाए। सो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज के लिए अगर साइन की वैल्यू 1 आ जाए तो देखिए मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन में जी। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, अगर इस थीटा के जगह पर मैं 45 डिग्री वैल्यू को पुट करता हूँ तो ये मेरा 2 थीटा है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और सो 1 होकर ये मल्टीप्लाई होकर यू स्क्वायर अपॉन में जी हमें दे देगा, ठीक है। यहाँ पर साइन 90 डिग्री होगा, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स द मैक्सिमम रेंज ये ट्रैवल करता है एट द थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर, ओके।
अगर मानिए फ्रेंड्स, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करता हूँ तो ये पता है कैसा करेगा, इसका रेंज ज़ीरो हो जाएगा। ओके, इसका रेंज ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तब ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं 90 भी पुट करता हूँ तो 180 वैल्यू आती है और 180 की वैल्यू ज़ीरो होती है साइन में। ओके, सो ये क्वांटिटी हो जाएगी ज़ीरो। सो रेंज हो जाएगा इस केस में ज़ीरो, और मैक्सिमम रेंज होता है 45 डिग्री पर। अब देखिए 45 डिग्री मानी कि ये 45 डिग्री है, समझिए इस बात को बहुत अच्छे से। अगर ये 45 डिग्री है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो भी हमारा रेंज घटेगा, अगर मैं इसको कम भी करता हूँ तो भी हमारा रेंज घटते जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोई मतलब किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा से मतलब मैंने फेंका है, ठीक है। अगर मेरे को इसकी इक्वल कोई एंगल चाहिए जो उतना ही रेंज कवर करे, वो होता है 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसको 45 डिग्री से फेंका हूँ, लेट अस अज्यूम, सो 90 माइनस 45 जो कि दे देगा मेरे को 45 डिग्री, मतलब उतना ही सेम डिग्री। ओके, अगर मानिए कि मैंने इसको 46 डिग्री से फेंका है, सो 90 माइनस 46 जो कि होता है हमारा 44 डिग्री। मतलब देखिए 44 डिग्री और 46 डिग्री पर सेम रेंज ट्रैवल करता है, याद रखिएगा। ओके, इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना अगला जा रहे हैं करने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब देखिए रिलेशन निकालेंगे हम लोग एक्स और वाई में। बहुत खूबसूरत ये टॉपिक है। ओके, सो ये देखिए मेरा ये हो गया मेरा एक्स, ये वाई। देखिए फ्रेंड, जितना आप ये इमेज से समझेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल कोई थीटा। ओके, और ये मैंने कोई यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है, ये हो जाएगा मेरा यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मेरा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। ओके, अब देखिए, अब हमें निकालना है इसका वर्टिकल। अब हमें इसका रिलेशन निकालेंगे एक्स और वाई में, मतलब इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मतलब इस हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, हमें इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बस बताना है, हमें इस पाथ का इक्वेशन बताना है। अब देखिए मेरा ए एक्स और ए वाई मैं फिर से ले लूँगा। ए एक्स में हमारा यू है यू कॉस थीटा, और इसमें हमारा यू है यू साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसमें हमारा एक्सलेरेशन मैंने आपको बताया कि ज़ीरो होता है, वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट होती है, और इसमें एक्सलेरेशन माइनस जी होता है। ओके, और इसमें डिस्टेंस और इसमें टाइम टी लगा, इसमें भी टाइम टी लगा, ठीक है। मेनली हमें ये तीन देखने हैं, ठीक है। अब देखिए, बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई कंपोनेंट अगर मैं ले लूँ, यू टी माइनस हाफ प्लस में हाफ ए वाई टी, ठीक है। अब यहाँ से मैं एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का, क्योंकि माइनस एक्सलेरेशन है, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एस एक्स में ले लूँ तो मेरा यू कॉस थीटा टी बन जाएगा, ठीक है। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ओके, मानिए ये एक्स है, ठीक है। एक्स में हमने लिया तो एक्स में हमारा एक्सलेरेशन होता है ज़ीरो, ठीक है। जब हमारा एक्सलेरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाला क्वांटिटी हट जाएगा, सो ये एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी हो जाएगा। सो यहाँ से मैं टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा भी रख सकता हूँ। सो यहाँ से एस वाई मेरे को मिल जाएगा यू साइन थीटा रिप्लेसिंग टी बाय एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, ठीक है, बटे में यू कॉस थीटा माइनस का हाफ जी। अब देखिए टी के जगह पे मेरे को वही फिर से पुट कर देना, ठीक है। अब इसका आप होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से मेरा आ जाएगा, देखिए यू से यू कट गया, और ये एक्स साइन अपॉन कॉस होता है हमारा, बहुत फेमस फार्मूला है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। ओके, सो यहाँ पर मैं एक्स टेन थीटा लिख सकता हूँ माइनस का हाफ। अब देखिए यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बटे में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।
अब आप इससे भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं, इस एक फार्मूला से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मानिए कि आपको इस फार्मूले से मैक्सिमम हाइट की हाइट निकालना है। सो देखिए मैक्सिमम हाइट के दौरान ये आपका r/2 हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के दौरान ये जो आपका x में जो आता है हमारा r/2, h, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा x में हो जाएगा r/2, ठीक है। और ये हमारा हाइट, ठीक है, माइनस का हाफ, और वो भी थीटा से वो प्रोजेक्ट किया गया। अगर आप उसे रख दें तो ये आपका इजीली निकल जाएगा मैक्सिमम हाइट। इससे आप लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। इनफैक्ट सारा फार्मूला इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से x tan थीटा को कॉमन कर लूँ तो यहाँ से भी एक और बढ़िया मस्त फार्मूला हम लोगों को मिल जाता है, 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पर तो हाफ ही रहेगा g(x²) अपॉन में देखिए कॉस स्क्वायर जो ये थीटा, और यहाँ पर हमें tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन। अब देखिए एक कॉस थीटा से हमारा एक कॉस थीटा मर जाएगा, मतलब कट जाएगा। सो यहाँ से मेरा आज आ जाएगा x tan थीटा 1 माइनस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा का फिर से फॉर्मूला बन रहा है, और इस g को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी देखिए, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी u² हमारा था ही, जो कि मैंने लिखा नहीं। सो यहाँ पर u² cos थीटा इंटू साइन थीटा 2 अपॉन में g, और ये रेंज का फॉर्मूला है। मतलब आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x tan थीटा को जब मैंने कॉमन किया था तो 1 माइनस क्या था, देखिए gx² हाफ gx², यहाँ पर ये था, ओके। तो यहाँ से जब मैंने tan थीटा को कॉमन किया था तो यहाँ से सेम जब यहाँ पर आ जाएगा मेरा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। सो यहाँ से x tan थीटा मेरा आ जाएगा 1 माइनस हाफ। अब देखिए फ्रेंड्स उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया था, तो ये आ जाएगा इकलौता cos थीटा जो कि स्क्वायर में था। सो 2u² cos थीटा इंटू साइन थीटा। सो यहाँ से तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बन गया मेरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। सो यहाँ से मेरा मिल जाएगा x tan थीटा अपॉन 1 माइनस x² बटे में u² साइन 2 थीटा बटे में g, और ये होता है हमारा रेंज का फॉर्मूला। सो यहाँ से मैं x tan थीटा 1 माइनस x² अपॉन में इसके जगह पे मैं r लिख सकता हूँ। सो ये पूरा फार्मूला बन जाएगा x tan थीटा, कॉमन किया था तो मैं 1 माइनस x अपॉन में r, ये बन जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है। थोड़ा सा ये मतलब कंजेस्टेड है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी, ओके। सो यहाँ पर ये फार्मूला बन गया आपका x tan थीटा, कॉमन जब मैंने किया तो 1 माइनस x अपॉन r, ओके। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दो और हमारा बच जाएगा जो कि है डाउन टू डाउन और अप टू अप, उसको शायद मैं अगले वीडियो में करा दूँ, ओके, क्योंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में होता क्या है, ये हमारा किसी हाइट पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से किसी बॉल को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली यू कोई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस बॉल का जो मुझे मिलेगा पाथ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा एकदम, ठीक है। मैंने यू से इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। थीटा देखिए थीटा यहाँ पर 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ठीक है, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का पाथ, और ये हो जाएगा जहाँ तक ये गया है ये हमारा हो जाएगा इसका रेंज, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, सेम हाइट पर है जो ये मतलब हमारा। सो फ्रेंड्स देखिए सेम हाइट पर ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये सेम टाइम पर जाकर गिरेंगे, क्योंकि इसके पास देखिए वेलोसिटी u होगी, ठीक है। और यहाँ देखिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका और यहाँ से रिलीज़ किया एट द सेम टाइम, ओके। सो ये सेम टाइम पर जाकर हिट
मतलब ग्राउंड को हिट करेंगे, दोनों अलग अलग हम पोजीशन पर, बट एट द सेम टाइम, ओके, क्योंकि ये सेम हाइट पर हैं, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो रेंज हो जाएगा, मानिए कि इसको टाइम टी लगा आने में, सो देखिए रेंज यू टी, मतलब रेंज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। सो यहाँ से रेंज का फॉर्मूला मेरे को मिल जाएगा यू टी, ओके। ये हो गया हमारा रेंज, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी यू है और ये टी टाइम में जाएगी, सो यू टी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, अगर ये यू कॉस थीटा भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको ले लूँ, सो देखिए जो अगर ये यू कॉस थीटा भी अगर जाता है तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो अगर मैं पुट करता हूँ तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू हमारी 1 होती है। और अगर ये यहाँ पर अगर आप यू साइन थीटा करने की सोच रहे हैं तो सो थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल कंपोनेंट में ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं जी को ले रहा हूँ पॉजिटिव, आप कंसिडर कर सकते हैं अपने से, ठीक है। यहाँ पर इस हाइट को भी मैं पॉजिटिव ही लेता हूँ एच, ओके। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको निकालेंगे, इसका निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम हाइट पर ये सेम डिस्टेंस सेम टाइम पर ये रिलीज़ होगा, तो मतलब इसका हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। मतलब अगर मैं इसका निकाल दूँ यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट तो मेरा मेरा निकल जाएगा, ठीक है। सो यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर इनिशियल हमारा ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, ठीक है। और ये एच हाइट पर है, ठीक है। बाय यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पर जी को पॉजिटिव में लिया है तो मैंने एच को भी यहाँ पर पॉजिटिव में ले लिया है, ठीक है। अगर आप जी को नेगेटिव में लेते तो आपको एच को भी नेगेटिव में लेना होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो लेने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है u हमारा ज़ीरो है तो मेरा बन जाएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टी, हमें चाहिए टी स्क्वायर, ठीक है, टी चाहिए, ओके। तो सो टी इज इक्वल टू ये यहाँ जाएगा सो 2h, ठीक है, बाय जी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से टी इज इक्वल टू रूट ओवर 2h बाय जी, ये आपका बन गया टाइम का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका। मतलब ये इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टी इज इक्वल टू रूट ओवर 2h बाई जी, और ये एकदम सेम है किसके, मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से। अब देखिए